हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 68 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीजें हैं, लाइक यूके जीके टेस्ट सीरीज हो, जीके टेस्ट सीरीज है, साथ ही सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है हमारी। इसके साथ साथ जितने भी डिस्क्रिप्टिव सेशन मैंने अभी तक चैनल पे दिए हैं दोस्तों, अगर आप उन सभी टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन कैसी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका स्टडी लेवल बोल सकते हैं या समझने की जो कला है वो कितनी विकसित है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। और 15 प्लस स्कोर आप करते हैं तो इट मीन्स बहुत अच्छी आपकी हिंदी पे पकड़ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अंतरंग का विलोम बताना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अक्षत का विलोम शब्द बताएं। ठीक है, तो विपरीतार्थक का मतलब भी विलोम होता है, यानी कि एंटोनिम्स। ठीक है, देखिए, जो हिंदी भाषी हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी आती है। लेकिन जो हमारे अंग्रेजी भाषी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है सामान्य हिंदी वाले सेक्शन में। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम देंगे डिस्क्रिप्टिव सेशंस को और एमसीक्यूज़ को फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे, तो अच्छा स्कोर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो परेशान ना हो। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि कैसे हम हिंदी में 20 में से 15 प्लस मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि हमने तो हिंदी आज तक पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो सब हो जाएगा। अक्षत का अगर विलोम शब्द की बात करें तो अक्षत का विलोम होता है विक्षत। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अक्षत का विलोम होता है विक्षत। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखिए और बताइए मेरे को कौन सा इसमें शुद्ध है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, जो इसमें बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन ए है। अंकुर जो है वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, ऐसा ही तो बोलते हैं हम, राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, पावती किस प्रकार का पत्र है। ठीक है, तो पावती जो पत्र होता है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं इसको, पावती। ठीक है, तो किस तरह का पत्र है। देखिए, पत्र लेखन वाली पूरी सीरीज मैंने एआरओ ग्रुप में दी थी। ठीक है, देखिए, एआरओ का जो ग्रुप बना था उसमें टेलीग्राम पे, उस समय से कंटेंट आया नहीं उस पर। निबंध लेखन के कुछ पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर दूंगा उसमें। ठीक है, और देखिए उसमें मैंने बताया था पावती क्या होता है। अब देखिए, हम जब हिंदी से करेंगे शुरू पत्र लेखन वाली यहाँ पे चैनल पे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप जानेंगे पावती एक ऐसा पत्र होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम अपनी जन समस्याओं के लिए, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए कभी कभी लेटर लिखते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को या प्रधानमंत्री कार्यालय को। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास इतना समय थोड़ी है कि वो हमारे इंडिविजुअल जो पत्र हैं उनका आंसर लिखे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से ही पहले से ही प्रिंटेड फॉर्मेट में पेपर या पत्र रहते हैं, जिनमें जैसे मैंने लिखा तो मेरे नाम से क्या होगा, वापस उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इस पावती पत्र में क्या होता है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट में आपका नाम आएगा और आपका एड्रेस आएगा और बाकी चीज़ें सब सेम रहती हैं पहले से ही। ठीक है, तो सिंपली आपको समझना है ये एक ऑफिशियल लेटर का एग्जाम्पल है, यानी कि कार्यालय पत्र का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल लेटर का ही पत्र है पावती पत्र, जिसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप। सिंपली फिर से समझा देता हूँ। देखिए, पावती पत्र वो होता है दोस्तों कि आपका जो भी जन समस्या थी, आपका जो भी इश्यू था, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक या विधायक जी तक पहुँच चुका है। ठीक है, उसके एवज में आपको जो रिप्लाई किया जाता है वही कहलाता है एक्नॉलेजमेंट या पावती पत्र। ये पहले से ही प्रिंटेड पत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सतह से उठता आदमी किसका कहानी संग्रह है। ठीक है, तो देखिए, सतह से उठता आदमी बहुत अच्छा ये कहानी संग्रह है दोस्तों। देखिए, मैं तो आपको बोलूँगा आजकल किंडल पे देखिए सभी बुक्स मिल जाती हैं। हिंदी साहित्य की बुक्स को आप पढ़ा कीजिए, बहुत नॉलेज बढ़ेगी आपकी, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कहानी लिखी है दोस्तों, सतह से उठता आदमी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक काव्य रचना भी बहुत फेमस है। ठीक है, कौन सी है वो, चाँद का मुँह टेढ़ा है। ठीक है, याद रखना, है पूछा जा चुका है प्रीवियस किसी एग्जाम में, चाँद का मुँह टेढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना आपने। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। ठीक है, गुरु के समीप या गुरु की शरण में ही जो विद्यार्थी रहता है,
इसको बोलते हैं अंतेवासी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतेवासी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल ही कुछ ना हो जिसके पास, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द यूज होता है? तो ऐसे के लिए यूज होता है दोस्तों अकिंचन, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, दरिद्र हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, आज का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या है, सब मैं बता चुका हूँ। सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक है, शब्द भेद करके चैप्टर होगा, देखिएगा। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं, मतलब डिक्टो यूज करते हैं हम संस्कृत के वर्ड्स को हिंदी में, वो कहलाते हैं तत्सम। तद्भव इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। देशज शब्द क्या है, देश में ही उत्पन्न शब्द है। विदेशज शब्द क्या है, जैसे कि भारत में कितने विदेशी आए, तुर्की के लोग यहाँ पे आए, अरबी लोग यहाँ पे आए, ठीक है, मुस्लिम, मंगोल, फारसी सभी लोग यहाँ पे आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। तो इन सभी के जो शब्द हमने अडॉप्ट किए आज अपनी लैंग्वेज में, ये विदेशज भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में। मैं बार बार बोलता हूँ, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का जो तत्सम होगा, आज क्या होगा, इसका मतलब तद्भव शब्द हो गया, साफ पता चल रहा है। तो आज का जो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत में आज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में आज के लिए यूज होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अद्य, ठीक है, ऑप्शन सी अद्य। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आसरा का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। तो आसरा जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? तो आसरा का तत्सम हो जाता है आश्रय, ऑप्शन डी, शेल्टर, आश्रय, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, एकस्त का तद्भव शब्द क्या होगा? तो एकस्त जो शब्द है दोस्तों, इसका तद्भव बताना है अब यहाँ पे। एकस्त क्या है, तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव बताना है आपने, पहले से तत्सम दिया हुआ है। तो एकस्त है, एकस्त जो होता है दोस्तों ये तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, इकट्ठा, ठीक है, हिंदी में ये शब्द यूज करते हैं हम, इकट्ठा, ठीक है। इकट्ठा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, और एकस्त क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, ठीक है, ऐसे समझना है। अगला देखिए, ईख का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। ईख, ईख तो आपने पढ़ी है, वर्णमाला में पढ़ते थे ना हम बचपन में, तो ईख वहाँ पे आता था। ईख मतलब होता है इक्षु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ईख का जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों, वो इक्षु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वनामिक विशेषण किन्हें कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? देखिए, आपको थोड़ा संज्ञा भेद ये वाले चैप्टर जितने भी हैं इनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे। तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों वो विशेषण होते हैं दोस्तों जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संज्ञा से पहले आते हैं ये हमेशा, ठीक है, नाउन से पहले हम इनको लगाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण अविकारी है? तो अविकारी विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें? अविकारी और विकारी में पहले डिफाइन करने के लिए आपको शब्द भेद वाला टॉपिक देखना ही पड़ेगा। विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। अब यहाँ पे अविकारी विशेषण पूछ रहा है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे अविकारी पूछा है, तो अविकारी शब्द का भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें कब पता होंगी, जब आप डिस्क्रिप्टिव सेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो अविकारी जो विशेषण है वो सुंदर है, ठीक है, सुंदर, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। तो दुष्ट आदमी, ठीक है, यानी कि किसी आदमी की विशेषता बता रहे हैं हम, यानी कि उसके किस चीज़ की, उसके गुण की, उसमें गुण है ना दुष्टता का, दुष्टता क्या है, एक गुण है। तो यानी कि इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें बताइए, उज्ज्वल का समानार्थी क्या होगा? तो उज्ज्वल का समानार्थी, उज्ज्वल मतलब उजला, ठीक है, उजला मतलब धवल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। उज्ज्वल का समानार्थी हो जाएगा धवल। अगला देखिए, कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कटिबद्ध का पर्यायवाची बताना है। कटिबद्ध, देखिए कई बार आपने सेंटेंस सुने होंगे ना, ठीक है। सैनिक अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थे, सैनिक अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थे, ठीक है।
तो देशभक्ति के लिए हमेशा एक सैनिक कटिबद्ध रहता है, यानी कि तैयार रहता है, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैयार। ठीक है, कटिबद्ध का पर्यायवाची है इसमें तैयार, या अर्थ बोल सकते हैं तैयार। अगर देखिए जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जागृति जो शब्द है दोस्तों, प्रत्यय कौन सा होगा इसमें, तो जागृति में हो जाएगा जागृ इति। ठीक है, जागृति, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ती प्रत्यय होगा इसमें। ठीक है, जागृति में ती प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगर देखिए वर्तमान में जनसंचार हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है दोस्तों, जो हमारा जनसंचार है इसके मैंने माध्यम वाली वीडियो आपको दी थी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से पहले, इसी प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको उसमें बताया था प्रिंट मीडिया क्या होती है। आजकल देखिए बहुत सी मीडिया प्रचलन में आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने उसी आधार पे यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है उसके आधार पे आपने बताना है कि इनमें सबसे लोकप्रिय माध्यम, मीडियम पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। तो आज देखिए जो जनसंचार है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं किसका, सोशल मीडिया का। किसका यूज हो रहा है आज की डेट में, सोशल मीडिया का। और ठीक है, और सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है इनमें से, तो सोशल मीडिया किस पे चलेगा, अपने सेलफोन पे चलता है, अपने स्मार्टफोन पे चलता है, लैपटॉप पे चलता है, सिस्टम पे चलता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, ठीक है, वी चैट है, बहुत से ऐसे ऑप्शन, स्काइपी है। ठीक है, इन सभी को चलाने के लिए जीमेल है, ईमेल है, याहू है, ये सभी चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट। यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम के हिसाब से जो घटक हो जाएगा वो इंटरनेट हो जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में जनसंचार का सबसे लोकप्रिय जो माध्यम है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, ऐसे क्वेश्चन बनता, फिर आपका आंसर सोशल मीडिया हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, सोशल मीडिया देखिए कब तक इफेक्टेड है, जब तक इंटरनेट है। इंटरनेट ने तो क्रांति दी है सोशल मीडिया को। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को कनेक्ट करना सीखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो निर्जन का संधि विच्छेद हो जाता है निहधन जन, यानी कि इसमें होती है कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, निर्जन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, देखिए अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी होना बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ईजी है। तो अंधे की लकड़ी होने मुहावरे का अर्थ है दोस्तों एकमात्र सहारा होना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कई बार वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं ना आप, वह अपनी बूढ़ी माँ का या बोलते हैं बूढ़े बाप का अंधे की लकड़ी है। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी होता है एकमात्र सहारा, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए बहुत से ऐसे मुहावरे आ जाते हैं कभी कभी, जैसे एक पंथ दो काज। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा अंधा गाए बहरा बजाए, घड़ों पानी पड़ना, बहुत से ऐसे मुहावरे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो थोड़ा इनको आप देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ओल्ड पेपर ज़रूर देखना, अपने प्रीवियस पेपर, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या ट्रिक है, सभी चीज़ें आप एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 68। आई होप आपने, बहुत से जो पुराने लोगों ने तो 20/20 किया होगा स्कोर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो अनावश्यक घर से बाहर ना घूमें, घर पर ही रहकर स्टडी करें, अपना सेहत का ध्यान रखें। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।